जय हिंद स्टूडेंट्स, संस्कृताय नमः। जयतु संस्कृतम। अभी आप लोग संस्कृत की क्लास में देख रहे हैं और इस क्लास में संधि प्रकरण चल रहा है। संधि प्रकरण में हम लोग स्वर संधि कंप्लीट कर चुके हैं, व्यंजन संधि भी कंप्लीट कर चुके हैं और आज स्वर संधि पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो स्वर संधि में 4 संधियां आ रही हैं, तो जिसमें आप पहले भी हम बताएं आपको कि विसर्ग का उत्व होता है, रत्व, सत्व और लोप। ये 4 आपको विसर्ग में पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि 4 है विसर्ग में, बहुत सारे हैं विसर्ग में नियम, बट आपका जो 21-22 का सिलेबस है 2021-22 का, उसमें विसर्ग संधि से ये 4 संधियां हैं। तो देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग संधि किसे कहते हैं जान लीजिए, ठीक है। तो विसर्ग के साथ, ये परिभाषा है, इसका परिभाषा नोट कर लेंगे विसर्ग संधि का, ठीक है ना। परिभाषा विसर्ग के साथ, विसर्ग समझते हैं, विसर्ग ऐसे ये 2 बिंदु जो होता है विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर वर्णों के मेल से, व्यंजन या स्वर वर्णों के मेल से, स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल है, होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। गलत हो रहा है भाई, विसर्ग है ना, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए, विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे में मनः प्लस रथः, मनः प्लस रथः बराबर हो जाएगा मनोरथः, मनोरथः। क्लियर है। यहां पर विसर्ग में क्या परिवर्तन हुआ, ओ हो गया, विसर्ग का ओ हो गया। क्यों, देख रहे हैं, विसर्ग के बाद क्या है आपका, र है, व्यंजन वर्ण है, और विसर्ग से पहले अ है, स्वर है। तो स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न हो, विसर्ग में जो परिवर्तन आए, उसको विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना है पहला उत्वम, ठीक है ना। तो उत्वम को देखते हैं, मतलब विसर्गस्य उत्वम, नोट करेंगे इसको। यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग के पहले, नियम है ये, है ना, नियम नोट कर लेंगे। यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में, ठीक है ना, विसर्ग के पहले अ हो और बाद में, माने जहां विसर्ग है उसके पहले अ मिले, विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद में वर्गों का ना, वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण या य, र, ल, ठीक है ना, व, ह आए तो विसर्ग का, नोट करते जाएंगे आप, है ना, बाद में अभी हम समझाएंगे। अभी तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, ऊ, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम है उत्व, ऊ हो जाता है। क्लियर है यहां तक। यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम, माने 5 वर्ग हैं जो व्यंजन संधि में पढ़े हैं, वो 5 वर्गों में से किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण हो, या यर, लव, ह हो, तो उस कंडीशन में विसर्ग क्या बन जाएगा, ऊ बन जाएगा। वही ऊ
पहले वाले अ से मिलकर, ठीक है ना, अपने पहले वाले अ से मिलकर, क्योंकि स्वर से पहले अ है, अ से मिलकर ओ हो जाता है। ओ यहां गुण संधि है ना, ओ हो जाता है। ए ओ अर गुण जानिए, गुण संधि यहां स्वर संधि में आ गया, गुण संधि ओ हो जाएगा। अ और उ मिलकर के ओ होता है, ये गुण संधि। जैसे सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य में अ आता है, उदय में उ आता है, तो अ उ मिलकर ओ होता है, तो सूर्योदय होता है ना। तो यहाँ पर गुण संधि हो गया। लेकिन मेन उत्व का है कि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व ह हो, तो विसर्ग का उ बनता है। जैसे में वही ऊपर वाला मनः प्लस रथ, मनः प्लस रथ बराबर हो जाएगा मनोरथ, ठीक है ना। यशः प्लस दा बराबर क्या हो जाएगा, सोचिए, वहां समझ लेंगे, देख लेंगे। यहां पर ये देखिए विसर्ग है, अब विसर्ग से पहले अ है, स आप कह रहे हैं या न कह रहे हैं, तो उसमें अ आता है। और बाद में देखिए यहाँ र है, र इसमें था यहाँ र, या दा है, द है, द में आ लगा है, तो द ही कहेंगे ना, द। तो द क्या है, त थ द, तीसरा वर्ण है तवर्ग का। तो इस कंडीशन में विसर्ग उ बनेगा, और उ बन के अपने पहले वाले इस अ से मिलकर ओ हो जाएगा, तो यशो हो जाएगा, यशोदा। क्लियर है, यशोदा हो गया। अब इसको रिवर्स में कर लेंगे। मान लो जैसे संधि तो नहीं आता है ना, संधि विच्छेद आता है, संधि विच्छेद करना होगा, तब फिर क्या करेंगे, चलिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे आपको अभी। जैसे अब आपको पुरोहित है, पुरोहित, इसका संधि विच्छेद करना है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जहां ओ दिखाई दे रहा हो ना, पुरोहित, ऐसे भी 2-3 बार पढ़ेंगे तो टुकड़ा हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो ओ को आप क्या कर दोगे, विसर्ग कर दोगे। पुरः, देखिए पुरः प्लस हित, संधि विच्छेद हो गया, पुरः प्लस हित। सरोवरः, सरोवरः, देखिए जैसा अभी हम बताया ना कि इसके पहले मैं आपको इसमें ट्रिक भी बता देंगे, तो ट्रिक में आपको ये सारा नियम जो है वो तो है ही, बट एक सिंपल ट्रिक याद रखेंगे कि विसर्ग है, अब विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा या ये वहा है, तो सीधे विसर्ग को ओ कर दीजिए बस। जैसे मनः रथ, अब ये हम नियम को गुप्त नहीं कर रहे हैं, नियम तो वही है कि विसर्ग का उ बनेगा, अ और उ मिलके ओ होगा, लेकिन आपको सिंपल वे में दिमाग में आ जाए, समझ में आ जाए कि आप बना लें, उसके लिए हम बता रहे हैं कि विसर्ग के बाद देख रहे हैं र है, तो क्या कर देंगे, विसर्ग को ओ कर देंगे, तो मनो हो गया, भूल जाइए ऊ को, मनो हो गया, तो मनोरथ जो कितने हो गया। यशः प्लस दा, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या है, दा है, तीसरा वर्ण है। हाँ पहले भी देखना होगा कि विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, ये देखना होगा, तो विसर्ग को ओ कर देंगे, यह सौदा हो गया। सेम इसी का अपोजिट उल्टा में जाएंगे, पुरोहित, देख रहे हैं कि ओ है, अब ओ को क्या कर दीजिए, विसर्ग बना दीजिए, ओ ही आपका विसर्ग बनेगा, क्योंकि विसर्ग ओ बना था तो ओ विसर्ग बन जाएगा वापस, राइट। पूरा प्लस हित, देखिए रो ओ है तो विसर्ग हो गया। उसी तरह सरोवर है, एकदम ट्रिक में आ गया, आप समझ गए। तो सरोवर को क्या करेंगे, एकदम सिंपल, सही है, सरह प्लस वरह, ठीक है ना। तपोवन, तपह प्लस वनः, ठीक है नहीं, तपोवन, अब कितना देंगे इसमें, है ना, समझ जाइएगा बस। तपोवनम, तो क्या हो जाएगा, तपह और प्लस वनम, क्लियर है। चलिए, तो आपका उत्व संधि क्लियर हो गया, फर्स्ट उत्व संधि। उत्व के बाद क्या है आपका, रत्व। ओके, इसको नोट कर लीजिए और इरेज कर रहे, इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग रत्व समझेंगे।
आज लास्ट है इस वीक का हम लोगों का ये क्लास। इसके बाद फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे, ठीक है, शाम को 4 बजे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन आपका संस्कृत का क्लास है 4 बजे से। चलिए सेकंड इसका हम लोग करते हैं, ये सब मिटा दे रहे हैं, डिफाइन टोटल, थोड़ा स्पेस मिल जाए। और हाँ यस, आपका सहयोग चाहिए, बोर्ड छोटा है, ठीक है ना। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, इतना अधिक से अधिक कि जल्दी से हम लोग अचीव कर लें अपने लक्ष्य को, और उस हिसाब से चलें तो आपको क्वालिटी भी मिले और मजा भी आए, ठीक है कि नहीं। चलिए दूसरा देखते हैं। सेकंड इसका रत्वम है। रत्वम देखो नाम से क्लियर होता है। उत्त होता है तो विसर्ग का उ बना, रत्व है तो विसर्ग का र बनेगा, है कि नहीं। सत्व है तो विसर्ग का स बनेगा। सत्व में तीनों आ रहा है आपको। तो रत्व देखिए, यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर, है ना, अ आ इसको छोड़कर, अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, अ आ नहीं होना चाहिए, अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, मतलब ई हो चाहे ऊ हो, है ना, कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में मतलब विसर्ग के बाद में कोई स्वर हो, कोई स्वर वर्ण हो, तो विसर्ग का र हो जाता है, र आधा र, ठीक है ना, र हो जाता है। क्लियर है। र हलंत आधा र ही बनेगा। ध्यान रखेंगे इसको कि यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, राइट, यही है रत्व संधि, ठीक है ना। विसर्ग के पहले आ को छोड़ कोई अन्य स्वर हो, बाद में कोई स्वर हो, या वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, ये छूट गया है ना, या बाद में तृतीय चतुर्थ पंचम, या हिंदी में लिख दे रहे हैं तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, है ना। बाद वाला कंडीशन ध्यान रखेंगे, बाद में कोई अन्य स्वर हो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। इससे पहले हम लोग उत्तर जो पढ़े तो उसमें विसर्ग से पहले अ होना चाहिए था, और इसमें है कि रत्व में कि विसर्ग से पहले अ नहीं होना चाहिए, बस इसको ध्यान रखिएगा। बाकी कंडीशन आपका वही है, ठीक है ना। यस, फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए इसका, निह प्लस उपायः, निह प्लस उपायः। तो देखिए विसर्ग से पहले क्या है, ई है, छोटी ई है, नी, इधर बाद में दूसरा स्वर है, ऊ है, तो हो जाएगा इसका विसर्ग का र बनेगा, उस र में ये ऊ मात्रा बन के मिल जाएगा, निरूपायः, निह प्लस उपायः निरूपायः, ठीक है। निह उपाय निरूपायः, निह प्लस जलम, निह प्लस जलम क्या हो जाएगा, निर्जलम, चूंकि स्वर रहा तो ये ऊ मात्रा बन के मिला तो ये र पूरा हो गया, लेकिन आगे व्यंजन है, ये तीसरा वर्ण है, ज, वर्गों का तृतीय वर्ण है ज, तो इसमें क्या हो गया कि ये र आधा बना और आधा र बना तो रेफ के रूप में चला गया, निर्जलम। इसी तरह निर्झर है, निह प्लस झर, निर्झर, ठीक है ना, निह प्लस झर,
ये हो गया आपका निर्झरः, निर्झरः। अब ठीक अपोजिट में इसके जाएंगे कि जहां र रहेगा उसको विसर्ग बना देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आपका दुर्गंध, दुर्गंध, इसका संधि विच्छेद करना है। तो आप देख रहे हैं दू के बाद क्या आ रहा है, र आ रहा है, दुर, फिर गंध। तो ये र जो है रेफ, इसी को आप विसर्ग बना देंगे। कहां लगेगा, दू पर, दूह और प्लस गंध, दूह प्लस गंध। देखिए यहां तीसरा वर्ण है ग, छोटा ऊ है, विसर्ग से पहले हरस ऊ है, अ नहीं है, और बाद में तीसरा वर्ण है। तो क्या हो गया आपका दुर्गंध, विसर्ग का र बन गया, यही दुर्गंध है। चलिए ओके, समझ रहे हैं इसको। हाँ, ये सहचर है ना, सहचर से आपको बता रहे हैं अभी। लेकिन आपके जो एग्जाम में आएगा वो आपके लेसन वाले जो बुक में जो वर्ड हैं वही आएंगे। इसमें सर्च करना होगा, आपको देखना होगा कि लेसन में, टोटल लेसन का जिस तरह से विसर्ग संधि का है शब्द, उसको निकाल कर अलग नोट कर लेंगे कॉपी में, और फिर उसको याद करेंगे, बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये अभी हम लोग नियम समझ रहे हैं, बस नियम। इसके बाद है आपका विसर्गस्य सत्वम, तीसरा इसका हो गया रत्व हो गया। इसके पहले उत्व किए, अभी रत्व किए। रत्व के बाद सत्व, सत्व में आपका तीनों स है, तलाबी स, मूर्धन्य स और दंत्य स। चूंकि आज लास्ट है आपका सप्ताह का, फिर हम लोग मंडे को मिलने जा रहे हैं, इसलिए कोशिश हमारा यही है कि आपको हम उसके नियम से परिचय करा दें। ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं, आप प्रैक्टिस स्वयं करेंगे। ऐसे शब्दों को आप खोजेंगे, लेसन में से पढ़ेंगे, और लास्ट में तो हम लोग हैं ही, लास्ट में तो पूरा बुक का जो आपको पोर्शन में है वो सारे वर्ड्स को खोज करके और मैं आपको देता हूं। यस, पिछले साल सेशन में भी हुआ था और इस बार भी। लेकिन आप स्वयं का प्रयास ज्यादा सफल होता है, तो आप पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी और बनाएंगे भी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं अगला। आगे सत्व है, वेरी शॉर्टली, आप जल्दी जल्दी समझते जाएंगे, बस रूल्स को याद रखना इसका। और रूल से भी ज्यादा जरूरी है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल याद रखोगे, रूल अपने आप बन जाएगा। एग्जाम्पल याद रखिएगा, रूल बन जाएगा, ठीक है ना। तीसरा इसका विसर्ग संधि का थर्ड, तीसरा सत्वम। सत्वम में क्या होता है कि विसर्ग का तीनों स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद च वर्ग, ठीक है ना, च वर्ग या तलाबी स, या तलव्य स हो, तो विसर्ग का तलव्य स होता है, तलव्य स। और फिर वही है, विसर्ग के बाद है ट वर्ग या मूर्धन्य स हो, तो विसर्ग का मूर्धन्य स तथा त वर्ग या दंत्य स हो, तो विसर्ग का दंत्य स हो जाता है। या एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे कि विसर्ग का जो स बनेगा वो आधा स ही बनेगा, हलंत वाला। देखिए, तलाबी स में हलंत, मूर्धन्य स में हलंत, दंत्य स में हलंत, ठीक है ना। क्योंकि विसर्ग के बाद अगर जो भी आ रहा है, आइए च वर्ग, ट वर्ग, ये जो लिख रहे हैं ना, च वर्ग मतलब चचा ज, पांचों। च वर्ग मतलब च के वर्ग का, ट वर्ग मीन्स टठ ढ, पांचों में से कोई भी, और त वर्ग मीन्स तथा धरना, पांचों में से कोई भी। ओके, जैसे राम प्लस च, ठीक है ना, द्वंद्व समास में आता है। द्वंद्व समास पढ़ेंगे तो रामश्च मोहनश्च, तो क्या हो जाएगा रामश्च, है ना। तलव्य स होगा आधा, क्योंकि च वर्ग है, च है, यह तलव्य स भी रहेगा। राम
प्लस सेते बराबर क्या हो जाएगा? रामस्येते। दो गुस्सा हो गया, रामस्येते। क्लियर है? और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, धनु। धनु प्लस टंकारः। टंकारः बराबर क्या होगा? धनुष टंकारः। धनुष टंकारः। नमः प्लस ते। नमः प्लस ते। देखिए त वर्ग आ गया ना, या इतः। इतः प्लस ततः। तो ये दोनों का चूंकि त वर्ग है तो दंत स हो जाएगा। नमस्ते जनरल वर्ड है, नमस्ते का संधि विच्छेद हो गया। और इतस ततः। इतस ततः। ओके। चलिए, तो एक लोप रह गया है और 2 मिनट का है बस लोप। ठीक है। हाँ, तो देखिए अब चौथा है ना। चूंकि हम देख रहे हैं कि वीक का लास्ट है, आज हम लोग का अंतिम दिन है, तो हम चाहते हैं कि संधि से हम लोग निकल जाए, फिर समास में चलेंगे। अगले वीक में हम लोग समास शुरू करेंगे। ठीक है ना। चौथा देखिए, विसर्ग से लोप लिखेंगे। यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर हो। ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर समझते हैं? ह्रस्व स्वर अ, छोटी ई, छोटा उ, छोटा री, ये ह्रस्व स्वर होता है। हो और बाद में र हो। र हो तो ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर मतलब आ, बड़ी ई, बड़ा उ या बड़ा री, दीर्घ स्वर हो जाता है। और विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप मतलब गायब हो जाना। लोप हो जाता है। ठीक है ना। जैसे में निह प्लस रोगः। एग्जाम्पल देख लीजिए। निह मतलब विसर्ग से पहले छोटी ही की मात्रा है, हर सही है। अब बाद में र आ गया, यहां देखो र, तो क्या हो जाएगा? निरोगः। निरोगः ना। दुह प्लस राजः, बाद में र है तो दुराजः, बड़ा वो हो जाएगा, दुराजः। ठीक है ना। इसमें आता है प्रातः प्लस रम्यम। रम्यम, प्रातः प्लस रम्यम बराबर क्या हो जाएगा? तो प्रातः में देखिए विसर्ग से पहले अ है तो आ हो जाएगा, है ना। आ के मतलब मात्रा लग जाएगा। प्रातः रम्यम, प्रातः रम्यम। ओके, प्रातः रम्यम हो गया। ठीक है। इस तरह से हम लोग संधि को देखिए। अब इसी का ऑपोजिट कर लीजिएगा। प्रातः रम्यम है तो प्रातः प्लस रम्यम, संधि विच्छेद करना होगा। तो दु राजा है तो बड़ा हुआ है तो उसको छोटा ऊ कर देंगे, दु प्लस राजा, विसर्ग आ जाएगा। निरोगा है, संधि विच्छेद करना है तो नी को बड़ी नी है तो इसको छोटी नी करके और विसर्ग ला देंगे, है ना। जो लोप हुआ है वो प्रकट हो जाएगा। निह प्लस रोग, निरोगा, संधि विच्छेद हो गया। तो चलिए आज हम लोग संधि कंप्लीट कर लिए। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये दोनों संधियां हैं। और 9th क्लास में स्वर संधि भी है तो स्वर संधि भी हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक में हम लोग मंडे से समास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है ना। ओके, तो आज इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग मंडे को शाम 4 बजे। ठीक है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।